अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू माय स्टूडेंट्स जो कि आप एमडी कैट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पास पेपर्स करने वाले हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के। ठीक है, जो भी पास पेपर्स हैं डाउ यूनिवर्सिटी के सारे एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे लास्ट तक आप सारे एमसीक्यू देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत सारे इसके ऐसे पास पेपर्स, ऐसे प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको मिलते रहें। तो बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज हेपाटाइटिस इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, एल्गाई, बैक्टीरिया और फंजाई और वायरस। ऑप्शन ए, हेपाटाइटिस जो है वो कॉज की जाती है बाय दी वायरस। सो आवर करेक्ट आंसर इज ई, ऑप्शन ए। आप अपने पहले क्या करना है कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ आप मुझसे पहले आप खुद आंसर दे दें, फिर देखें आप ये आंसर करेक्ट होता है या नहीं। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है, आपको सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा ऐसे करते। ठीक है। द second one MCQ, syphilis is caused by a bacteria which is called as option A bacilli, option B trichomonas, option C Neisseria gonorrhea, option D genital herpes, ऑप्शन ई ट्रेपोनीमा पैलिडियम। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रेपोनीमा पैलिडियम, जो कि कॉज करता है साइफिलिस डिजीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, याद रखना है। सो द थर्ड वन एमसीक्यूज जो हम करने वाले हैं वो है प्रेजेंस ऑफ रेमनेंट ऑफ पेल्विक गिर्डल इन व्हेल एंड स्नेक although they never have legs shows evidence from। तो ऑप्शन ए बायोकेमिकल एविडेंस, मतलब वेल जो शार्क टाइप एक मछली होती है, एंड स्नेक although they never have legs, उसको अपनी टांगे नहीं होती। तो पेल्विक गिर्डल ये वो पूछ रहा है कि एविडेंस इसका क्या है, हम वो दिखाएं। ऑप्शन ए बायोकेमिकल एविडेंस, ऑप्शन बी पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन सी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन ई टेक्सोनॉमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका एविडेंस हमें दिया गया है। ठीक है। तो नंबर फोर्थ एमसीक्यू नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या लिबरेट करते हैं, क्या निकालते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन ई ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके लिहाज से इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फर या हाइड्रोजन ऐसे कहते हैं। ठीक है। सो नंबर 5 MCQ विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। ये तो बहुत ही आपको मतलब रट्टा लगा हुआ होगा इसका, आप इसको पहचान लेंगे ऐसे ही कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई हाँ क्या है। ऑप्शन ए परमिएबल, बी सिलेक्टिव परमिएबल, सी इम्परमिएबल, डी सब परमिएबल, ऑप्शन ई नॉन परमिएबल। सो फिफ्थ एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिलेक्टिव परमिएबल। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सो नंबर 6 एमसीक्यूज पढ़ते हैं। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। ठीक है भाई, वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम। इसका जो अमाउंट है वो कैसे वेरी करता है? तो इसका अमाउंट देखते हैं। ऑप्शन ए 30 to 60%, ऑप्शन बी 50 to 60%, ऑप्शन सी 10 to 20%, ऑप्शन डी 70 to 90%, ऑप्शन ई 40 to 50%। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विच इज 70 to 90। बहुत आपके टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन लिविंग और इन एनीथिंग विच इज 70 to 90, इट वेरीज। ठीक है, वाटर की परसेंटेज इतनी होती है। तो नंबर 7th MCQ इज द फेज इन विच बाइकस्पिड, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया यहाँ पे। कौन सा फेज है जिसमें बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होते हैं एंड सेमिलुनर वेल्व क्लोज, सेमिलुनर वेल्व बंद होते हैं, विच प्रोड्यूस सेकंड हार्ट साउंड, जो कि डब होता है या डप। दिस इज द फेज इज नोन एज ऑप्शन ए एट्रियल डायस्टोल, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर सिस्टोल,
ऑप्शन डी कंट्रक्शन ऑफ हार्ट, ऑप्शन ई सिस्टोल। तो इसमें ऑप्शन जो हैं वो बहुत ही आपको उलझाने वाले हैं, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं, और इसमें ऑप्शन देखें आप 5 हैं, तो आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होगी कौन सा ऑप्शन है। तो इसका जो हम करेक्ट ऑप्शन निकालने वाले हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तो क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वजह से सेमिलर वेल्व बंद होते हैं और सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब आप कार्डियक साइकिल पढ़ते होंगे ना, उसमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल आता है, वो सब कुछ उसने पढ़ा होगा, आपने पता होगा। MCQ नंबर 8, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। ये तो कांस्टेंट होता है, आपको पता ही होगा। तो 8 ऑप्शन, ऑप्शन ए 9:7, ऑप्शन बी 13:33, ऑप्शन सी 9:3:3:1, ऑप्शन डी 15:1, ऑप्शन ई 12:3:1। So the number 8 MCQ, which is correct option, is option number C, which is 3:3:3:1. Question number 9, MCQ number 9. Triose or glycerol is used in the synthesis of, आपको बायोमॉलिक्यूल में ये है मोनोसेकेराइड्स में जो ट्रायोजेज हैं उसमें पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ा ही होगा। तो ट्रायोजेज और ग्लाइसरोल इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी फैटी एसिड, ऑप्शन ई फॉस्फोलिपिड। So the correct option is option D, which is fatty acid. ट्राइयोज और ग्लाइसरोल जो हैं वो सिंथेसिस करवाते हैं, इस्तेमाल होता है फैटी एसिड में बनवाने का। ठीक है, बात याद रखनी है आपने ये नहीं करना कार्बोहाइड्रेट हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में पढ़े हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, फैटी एसिड को सिंथेसिस करवाते हैं। तो MCQ नंबर 10, दे आर इनहिबिटर्स ऑफ की एंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम। एंजाइम के इनहिबिटर्स, एंजाइम की के जो इनहिबिटर्स हैं वो कौन से हैं नर्वस सिस्टम में? ऑप्शन ए कैल्शियम पोटेशियम, ऑप्शन बी सबस्ट्रेट एंड एक्टिवेटर्स, ऑप्शन सी हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोज, ऑप्शन डी मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ऑप्शन ई पेस्टिसाइड्स, DDT एंड पैराथियोन। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन ई, विच इज पेस्टिसाइड्स, DDT एंड पैराथियोन। तो ये आपको याद रखने हैं। MCQ नंबर 11, प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विथ एपिकल डोमिनेंस इज। इसमें थोड़ा सा प्लांट वाला पोर्शन भी आ गया क्योंकि ये पास पेपर्स हैं, तो उनमें MDCAT सिलेबस में थोड़ा प्लांट वाला पोर्शन भी था। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी गिबरेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इथीन, ऑप्शन ई एब्सिसिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सिन। ये अगर MDCAT इस साल भी अगर प्लांट का पोर्शन मतलब दिया गया होता तो ये सवाल MCQ तो आता ही आता, क्योंकि ये हर MCQ हर टेस्ट में कोई भी टेस्ट हो आता ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज bolus enters the esophagus, not the tracheas, due to the presence of A roof palate, B mouth, C epiglottis, D buccal cavity, ऑप्शन ई टंग। सो हमारा 12 MCQ का आप जवाब दें कौन सा होगा? सो करेक्ट ऑप्शन इज एपिग्लोटिस। तो बोलस इंटर होता है एसोफेगस में क्योंकि ट्रेकिया में नहीं जाता, वो इस वजह से नहीं जाता क्योंकि वहाँ एपिग्लोटिस होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नेट ATP प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के आखिर में जो नेट ATP बनते हैं वो कितने होते हैं? यहाँ पर आपको कितने बनते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 ATP, ऑप्शन सी 6 ATP, ऑप्शन डी 3 ATP, ऑप्शन ई 8 ATP। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, विच इज़ 2 ATP। अब आप कहेंगे 4 ATP बनते हैं, ये वो 4 ATP नेट ATP नहीं है, वो टोटल बनते हैं, टोटल। ये आपको यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है कि नेट ATP हमारे जो एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस जो नेट ATP बनते हैं वो 2 ही बनते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, वो है क्लास ट्यूबरलेरिया, टर्बुलेरिया, टर्मेटोडा, सिस्टोडा, ब्लांस्ड फाइलम कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये एनिमल पोर्शन भी हमारे सिलेबस से निकाला गया है, नहीं तो ये हम पढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। एकेनोडर्मिटा ऑप्शन ए, बी पॉलीफेरा, सी एस्केलमेंथिस,
डी सिनाइडेरिया, ऑप्शन ई प्लेटीहेलमिन्थिस। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई प्लेटीहेलमिन्थिस। ऑप्शन MCQ number 15, speculate inflorescence in the characteristic of family. Option A, which is Solanus. Option B, Roses. Option B, Fabaceae. Option C, Poaceae. Option E, Mimosaceae. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 15 का वो है Mimosaceae। अब आते हैं 16। ये इम्पोर्टेंट MCQ, बहुत ही काम की बात है ये, आपको याद रखनी है, जो कि है ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय। ऑप्शन ए मोटर्नस, ऑप्शन बी मायोसिन हेड, ऑप्शन सी 6 एक्टिन फिलामेंट, ऑप्शन डी फिलामेंट, ऑप्शन ई 4 एक्टिन फिलामेंट। So the 16 MCQ correct option is option C, which is 6 actin filaments। एक मायोसिन के सराउंडेड 6 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। क्वेश्चन MCQ 17, which is synthesis of disaccharide। Disaccharide synthesis by condensation of 2 glucose joined by glycosidic linkage to form, क्या फॉर्म करते हैं? ऑप्शन ए गैलेक्टोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी फॉस्फेट, ऑप्शन ई माल्टोज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई, विच इज़ माल्टोज, जो कि 2 ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज मिलेंगे तो हमारा जो बनता है वो बनता है माल्टोज। आपको पता ही होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेंगे तो सक्रोज, ऐसे ये सब याद रखने हैं आपने। MCQ 18, वाइट आइड ट्रेट। अब आता है इनहेरिटेंस पे। जो वाइट आइड ट्रेट इन ड्रोसोफिलिया इज ड्यू टू ए लिंकेज ओवर, बी म्यूटेटिंग या म्यूटेटिंग, सी क्रॉसिंग, डी जेनोम जीन पूल। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन म्यूटेट। ठीक है। MCQ number 19, which is enzymes are generally inactivated rapidly by exposure to UV high and also alpha beta rays because it alters the option A quantity of enzyme, option B pH of enzyme, option C shape of enzymes, option D temperature of enzymes, option E nature of enzyme। so हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C, which is शेप ऑफ एंजाइम। हाई वेव यूवी अगर आएंगे तो एंजाइम की जो शेप होगी, जैसे बना हुआ होगा, उसको चेंज कर देगा, बिगाड़ के रख देगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन फ्रॉग न्यू एयर ड्रॉन इनटू द पकोफेरेंजियल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड ओल्ड एयर रिटेन्ड अंडर प्रेशर इन। ऑप्शन ए लंग्स, बी नेजल, सी ग्लोटिस, डी ट्रेकिया, ई नॉस्ट्रिल्स। So our correct option is option A, which is lungs। ठीक है। Question number 21, which is genetic information is DNA, it's stored in the form of, किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है जेनेटिक DNA की इंफॉर्मेशन? ए जेनेटिक कोड, बी क्रोमोसोम, सी अमाइनो एसिड, डी हेलिक्स, ए हाइड्रोजन बॉन्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विच इज जेनेटिक कोड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। पायरुविक एसिड इज एसिड ऑफ। MCQ number 22, which is pyruvic acid is acid of 4 carbon compounds, 5 carbon compound, 6 carbon compound, option D 7 carbon compound, option E 3 carbon compound। सो 22 MCQ का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन E, विच इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। 23 MCQ, which is प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। ये तो बहुत ही आसान MCQ है, आप सबको पता ही होगा। प्लांट की जो सेल वॉल है वो इज मेड अप ऑफ लिग्निन, हेमिसेल्यूलोज, प्यूटिन, काइटिन, सेल्यूलोज। सो सोचें कौन सा होगा? ऑब्वियसली सेल्यूलोज। MCQ 24, which is plant like character found in Euglena, paranoid, cilia, photoreceptor, flagellum, पेलिसिल। सो 24 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, विच इज़ पैरानॉइड, जो हमारे सिलेबस का नहीं है। ऑप्शन MCQ 25, जो कि है इट हैज़ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दैट सीक्रेट और सीक्रेट रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन सा है भाई? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन डी मास्टर ग्लैंड, ऑप्शन ई हाइपोथैलेमस। 25 MCQ का जो करेक्ट
ऑप्शन है विच इज़ हाइपोथैलेमस। ये सीक्रेट हार्मोन उनको सीक्रेट भी करता है, आल्सो इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीज सीक्रेट करके रिलीज और इनहिबिटिंग उसको बंद करवाना, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का काम होता है। 26 MCQ is it is the seat of all conscious activity. Option A hindbrain, option B cortex, option C spinal cord, option D midbrain, option E medulla oblongata. So हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है which is option B cortex. Cortex is the seat of all conscious activity, which is आप पढ़ेंगे नर्व कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा। 27 द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज, ये तो सबको आता होगा। 27 का डायरेक्ट ऑप्शन लिखें ATP, ठीक है। 28 स्कोरपॉइड कायम इज फाउंड इन, स्कोरपॉइड कायम जो है वो किसमें पाया जाता है? कॉटन, मलबेरी, सनफ्लावर, सनड्यू, बेनेना। तो 28 MCQ का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ कॉटन। तो ये हमारे सिलेबस का नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। MCQ 29 इज बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस, लोफोट्राइकस ऑल ओवर द सरफेस, पेरिट्राइकस, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, डिप्लोट्राइकस। सो 29 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है विच इज ऑप्शन बी पेरिट्राइकस, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो कह रहा है उसके सराउंडेड में ऑल ओवर, जहाँ कहाँ भी मतलब हर बॉडी पे उसकी आउटर बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो होता है पेरिट्राइकस। दीज आर ऑल दी MCQs ऑफ बायोलॉजी एंड डाउ यूनिवर्सिटीज़ के जो पास्ट पेपर्स MCQs हैं वो सारे यही हैं। अगर आप मुझे कहें कमेंट सेक्शन में आप बोलें कि सर हमें और भी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपको डाउ यूनिवर्सिटी के जना के बहुत सारे MCQ पास्ट पेपर्स की करवाऊँगा। तो जो भी अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा, मैं देखूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, आपको ऐसे बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में किसी और MCQs के साथ। खुदा हाफिज़।